हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और हम आपके लिए लेके आए हैं आज जनरल नॉलेज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को पता है कि आर्मी की जो है ये फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुकी है और 22 अप्रैल को इसका पेपर है। तो सभी ने अपनी तैयारी जो है कंप्लीट लगानी है और चैनल को अपने शेयर करना है और वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, फाइनली बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन में। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं उसी तरह के क्वेश्चन जो हमने ये इंक्लूड किए हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में और यही लेवल जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं बनता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो चार ऑप्शन है, वर्ष 2016 में, वर्ष 2017 में, 18 में या 19 में। ठीक है, तो रूसी क्रांति की हम बात करें तो वर्ष 2016 में जो इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है उसका आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया। वर्ष 2020 में, वर्ष 2021 या फिर 22 या फिर 23 में। चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन में। देखिए, क्वेश्चन को पहले अपने ध्यान से पढ़ना है, तभी अपने जो ये टिक लगाना है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखियो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया। तो ये 19 देखो कब आया था, ये 1923 में। 1923 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ना हमारा ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, और देखो अगर मेरा चैनल आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए। गॉट इट। चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि जो है देखो कंप्लीट सभी ने वीडियो को कंप्लीट देखना है। ठीक है, और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ ये देखो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो आज हमने ये आपको करवाने हैं। नेक्स्ट डे आपको मिलेंगे, देखो एक दिन आपको मिलेंगे जनरल साइंस के, एक दिन मिलेंगे आपको जनरल नॉलेज के। ठीक है, वीकली आपका जो है एक कंप्लीट जो है 50 क्वेश्चनों का आपका जैसे पेपर बनता है इंडियन आर्मी का वो आपका करवाया जाएगा। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया। एंगेल्स, ठीक है, या फिर कार्ल मार्क्स ने, या फिर ए बी दोनों ने, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को अपने स्क्रीनशॉट भी ले लेना है और अपने नोट्स जो है कंप्लीट बना लेने हैं। ठीक है, तो देखो वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत जो दिया था ये देखो ये दिया था दोनों ने। ठीक है ना, एंगेल्स और कार्ल मार्क्स ने, ये दोनों जो है इसमें शामिल थे। ठीक है, ऑप्शन ए और ये देखो दोनों। ठीक है, ये सी जो आपका राइट हो जाएगा। आपने जो है टिक किस पे लगाना है, फिर सी पे लगाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चीनी क्रांति का नायक कौन था। ठीक है, चार ऑप्शन है, चियांग काई शेक, या फिर sun yat सेन, या फिर युआन शो काई, या फिर माओ से तुंग। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा sun yat सेन। ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेंगे। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है उसका आंसर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चीन की जनवादी, ठीक है, गणराज्य की स्थापना कब हुई। देखो चार प्यारे से ऑप्शन है, आपने एक जो है ऑप्शन को लॉक करना है। देखिए, वर्ष 1947, वर्ष 1948, या फिर 1949, या फिर 1950। तो चीन की जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। देखो आपके एग्जाम इंडियन आर्मी जो है बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अपने कंप्लीट देखना है। ठीक है, आज आपके लिए टारगेट रहेगा 30 जो है टोटल क्वेश्चन है, 25 कब को टारगेट रहेगा। सभी ने वीडियो को कंप्लीट देखना है और अपना जो है स्कोर जो है ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ठीक है, चलिए, तो देखो चीन की देखो जनवादी गणराज्य की स्थापना जो ये हुई थी 1949 में। ऑप्शन नंबर सी जो है हम इसको लॉक करेंगे। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है उसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरोप का
यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? प्रशांत, जर्मनी, तुर्की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो वीडियो को ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, तो थोड़ा फास्ट हम चलेंगे। तो देखो यूरोप का मरीज जो ये तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया उसका बिल्कुल राइट है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7, फासिज्म का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मुसोलिनी, हिटलर या फिर बिस्मार्क या फिर डियाज। तो देखो ये फासिज्म का जो जन्मदाता ये कहा जाता है हिटलर को। ऑप्शन नंबर बी हमारा लॉक हो जाएगा, हिटलर। जिसने भी हिटलर को चुना है उसका बिल्कुल राइट है, हिटलर। ठीक है, गॉट इट। चलिए, अगर जिसको भी चैनल हेल्पफुल लगता है, अगर जिसको लगता है कि हम इस चैनल से कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी आपको हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने किसी भी अन्य ग्रुप में इसको शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हजारों बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए 8 का हो जाएगा हिटलर। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिटलर। हिटलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर 7 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका हिटलर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। फासिज्म का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसे हिटलर को काटिए आप, हिटलर इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुसोलिनी। ठीक है, मुसोलिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, एक राष्ट्र एक नेता को जो नारा दिया था ये दिया था हिटलर ने। ठीक है, ध्यान रखिए किसने दिया था? हिटलर ने ये नारा दिया था, हिटलर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? त्रिकूट का निर्माण किस देश ने किया था? इटली, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी या फिर ये सभी। तो देखो त्रिकूट का जो निर्माण किया था तो ये किया था सभी देशों ने। ठीक है, इटली, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी, ये तीनों देश इसमें शामिल थे निर्माण करने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा ये राइट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से एक कौन सा देश, ठीक है, मित्र देशों में शामिल था? इंग्लैंड, जापान या फिर अमेरिका या फिर ये सभी। अब देखो मित्र देश की जब बात आए, मित्र राष्ट्रों की जब बात आए, तो देखिए इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, ये जो तीनों देश जो है इसमें शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया उसका राइट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 11, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1776 ईस्वी में, 1779 ईस्वी में या फिर, ठीक है, 1799 ईस्वी में या फिर 1780 ईस्वी में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1789 में। ठीक है ना, 1799 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। शुरुआत इसकी हुई थी फ्रांस की क्रांति की। ठीक है, क्वेश्चन को अपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? लो एवं रक्त की नीति या फिर समझौता की नीति या फिर शांति की नीति या फिर सद्भाव की नीति। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखो लो और रक्त की नीति, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने नीति का अनुसरण किया था। लो और रक्त की नीति ध्यान से पढ़े, आपके देखो एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए अगर देखिए जिसको भी चैनल हेल्पफुल लगता है, मैं बार बार कह रहा हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आपके देखो एग्जाम तक जो है इस चैनल पे जो आपको कंप्लीट क्लास से मिलती रहेगी। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद या फिर सामवेद। तो देखिए जब भी संगीत का मूल कहा जाता है तो संगीत की जब बात है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद, ऑप्शन नंबर डी। और बाकी जो जितने भी अदर इफेक्ट आपके बच जाते हैं आपको इनके बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए। अब देखो संगीतों की बात आई तो सामवेद को ये कहा जाता है और आप क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा बुद्ध
को किस स्थान पर ठीक है ना, परिनिर्माण प्राप्त हुआ था? सारनाथ में, ठीक है ना, या फिर बोध गया में, या फिर वैशाली में, या फिर कुशीनगर में। ठीक है, तो देखो महापरिनिर्माण जो हुआ था ये हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर कहाँ, ये आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का कुशीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुशीनगर। अब देखो महात्मा बुद्ध जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े इसके आते हैं, तो सभी महात्मा बुद्ध के बारे में डिटेल से पढ़ के जाना, और आगे जब वीडियो आएगी तो मैं डिटेल से आपको इसके बारे में बताता जाऊंगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करके महात्मा बुद्ध, देखिए अगला क्वेश्चन हमने और इंक्लूड कर दिया है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। अब ये रिपीटेड क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। तो उपदेश की जब बात आए तो पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये दिया था इसने बोध गया, नहीं सॉरी सारनाथ में। ठीक है ना, सारनाथ, और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसको बोध गया में। ठीक है ना, कुशीनगर में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब देखिए सारनाथ में, ठीक है, क्या हुआ था, इसने पहला अपना उपदेश दिया था सारनाथ में भगवान बुद्ध ने। ठीक है, और भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ ये भी आपने इसको थोड़ा ध्यान में रखना है और इसने पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए बुद्ध जन्म की बात आ गई कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये लुम्बिनी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 की बात कहती है। ठीक है, बुद्ध सारनाथ में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी या फिर श्रावस्ती या फिर कुशीनगर या फिर सारनाथ। तो देखो बुद्ध का जन्म हुआ था ये सारनाथ में हुआ था। ठीक है, सभी ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सारनाथ में जन्म हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ठीक है, और देखो इसके पिता कौन थे, इसकी माता कौन थी। ठीक है, ये भी आपने थोड़ी डिटेल में रखना है। अब देखो जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी, जैन धर्म की बात आ गई क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, तो देखिए पल्लवी या फिर पाटलिपुत्र या फिर पावापुरी या फिर बोध गया। जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी संगीति की बात की। ठीक है, संगीति की तो ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है उसका राइट है। ठीक है, चलिए, और सभी ने अपना स्कोर जो है अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करके सांची का स्तूप किसने बनवाया था, कनिष्क ने या फिर अशोक ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त। तो देखिए सांची का स्तूप का निर्माण जो ये किसने करवाया था, ये अशोक ने करवाया था। और जितने भी ये क्वेश्चन है ये सारे के सारे जो है रिपीटेड है, आर्मी के एग्जामों में ये पूछे गए। ठीक है, क्वेश्चन है। अब देखो टाइम जो बचा है आपके पास 2 महीने का पूरा पूरा टाइम बचा है, सभी ने 2 महीनों में जो ये कंप्लीट तैयारी करनी है, चैनल से आपने जुड़ जाना है। ठीक है, और वीडियो को अपने शेयर करना है। डेली जो आपको एक दिन आपको साइंस, एक दिन आपको जीके को जो है आपको पूरा जो है 30 क्वेश्चनों का निचोड़ मिलेगा, सभी ने जो है कंप्लीट करने। ठीक है, तो बस आपने सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना, और वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को कंप्लीट देखते जाना है। भारत का नेपोलियन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, पुष्यमित्र, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त या फिर कनिष्क। ठीक है, तो देखिए ये प्यारा सा क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है ये। समुद्रगुप्त, नेपोलियन की बात करें तो भारत का नेपोलियन कौन है, तो समुद्रगुप्त को ये कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी भारत का नेपोलियन। ठीक है, समुद्रगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने या फिर दयाराम साहनी ने या फिर एजी मजूमदार या फिर ध्रुवे। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, तो दयाराम साहनी ने जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, हड़प्पा नगर की खोज की थी दयाराम साहनी ने, है ना। बी जो है हमारा ये राइट हो जाएगा, जिसने भी बी को लॉक किया है उसका आंसर जो है बिल्कुल राइट है। सभी ने वीडियो को कंप्लीट टेस्ट के तौर पर लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व में, ठीक है ना, नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई, इटली, ब्रिटेन या फिर फ्रांस या फिर जर्मनी। तो देखिए नव जागरण की शुरुआत जब हुई थी तो ये हुई थी आपकी इटली में। इटली जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इटली। ठीक है, इटली। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं, इन्हीं को आप पढ़िए, जो रिपीटेड क्वेश्चन उन्हीं को पढ़िए। इंडियन आर्मी क्या करती है, जो रिपीटेड जो आपका एग्जाम होता है उसी को ये डाल देती है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों में हुई? तो ऑप्शन नंबर ए है मुसोलिनी, या फिर कार्ल मार्क्स, या फिर हिटलर, या फिर मार्टिन लूथर। तो देखो, यूरोप के धर्म में सुधार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, ये किसके प्रयास सुधार हुई थी? तो ये मार्टिन लूथर द्वारा जो ये इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। सभी ने वीडियो को कंप्लीट देखना है और टेस्ट के तौर पर लगाना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा था? श्यामलाल गुप्ता पार्षद का, या फिर सुभाष चंद्र बोस का, या फिर महात्मा गांधी का, या फिर सावरकर का? तो इसका राइट आंसर होगा, आई होप कि ये क्वेश्चन जो है सभी को पता हो, तो सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पूछे जा चुके प्रश्न हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का। अब नारों के रिलेटिव एक क्वेश्चन और आ गया कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू ने, या फिर महात्मा गांधी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपका, किसने दिया था? 24 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने जो है हमें ये नारा दिया था, करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने ये नारा हमें दिया था। चलिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? विनायक सावरकर, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर सुभाष चंद्र बोस, या फिर भगत सिंह। तो ये नारा किसने दिया? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इंडियन आर्मी के शेरों जाग जाओ, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भगत सिंह, ठीक है ना, एक सेकंड, भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? भगत सिंह के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको देते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? भगत सिंह ने, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है, आप 4 ऑप्शन को काट दो तो भगत सिंह जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भगत सिंह ने किसका नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्योहारों के रिलेटिव ये क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब, तमिलनाडु, केरल, या फिर महाराष्ट्र। देखो, जब भी आप एग्जाम में बैठते हो, जब तुक्का लगाने की बात आती है तो तुक्का कैसे लगाएं, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि महाराष्ट्र में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, केरल में कौन सा मनाया जाता है, तमिलनाडु में, ठीक है। जो बच जाता है फिर वही उसका राइट आंसर होने वाला है। अब देखो, पंजाब देखो पता है आपको, ठीक है ना, पंजाब, तमिल का भी आपको पता है। तो केरल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ओणम त्योहार जो है केरल में मनाया जाता है, केरल, ठीक है, केरल त्योहार, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है? अगला कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम की बात की? अब आपको पता होना कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था और कब तक चला था, ठीक है। और इसके देखो, अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम ये गिराया था, है ना। नागासाकी, या फिर हिरोशिमा, है ना, या फिर ए और बी दोनों में, या फिर होंशु में। ऑप्शन नंबर डी होंशु में। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, नागासाकी और हिरोशिमा दोनों में जो ये विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जो ये परमाणु बम गिराया था, है ना। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है उसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाकी गलत बता रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रथम विश्व युद्ध ने अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? देखिए, अब देखिए 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, 1916 में, या फिर 1917 में, या फिर 1918 में, या फिर 1915 में। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? तो देखिए, ये हुआ था शामिल 1915 में,
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा 1915। ठीक है, 1915 जो हमारा ये राइट हो जाएगा, है ना। जिसने भी 1915 को लॉक किया उसका आंसर बिल्कुल राइट है ना। अब आज का देखो अंतिम और लास्ट प्रश्न आपका है और सभी ने इसका आंसर बताना है। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन में। इटली, ठीक है, प्रशा इटली युद्ध, या फिर प्रशा फ्रांस युद्ध, या फिर जर्मनी इटली युद्ध, या फिर जर्मनी फ्रांस युद्ध। अब कौन से युद्ध में जो इसका जो है एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए प्रशा फ्रांस, ठीक है, प्रशा फ्रांस युद्ध। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रशा फ्रांस युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। अब सभी ने ऑप्शन नंबर बी को पकड़ना है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ था। तो किसके युद्ध के पश्चात हुआ था? प्रशा फ्रांस युद्ध के पश्चात जो है इसका एकीकरण हुआ था। अब सभी ने जो अपना देखो स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। अगर जिसको भी चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जिसको भी चैनल हेल्पफुल लगता है वही चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली जो है आपको इस चैनल पे आपको जीके साइंस की जो है कंप्लीट क्लासें मिलती रहेगी और मैथ की भी आपको, रीजनिंग की आपको जो है क्लास जो है मिलती रहेगी। संडे को जो आपका वीकली एक टेस्ट रखा जाएगा 50 क्वेश्चनों का। तो ठीक है, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छी सी वीडियो में। जय हिंद जय भारत।